भीष्म ने मृत्यु का वरण नहीं किया, बल्कि वे 42 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे और भयंकर पीड़ा सहन करते रहे। क्यों? तो मित्रों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनना। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। भीष्म ने हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही मृत्यु का वरण करने की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत युद्ध 18 दिन में पूरा होने के साथ ही हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर राजा बन गए। बावजूद इसके भीष्म ने मृत्यु का वरण नहीं किया, बल्कि वह भयानक कष्ट सहते हुए 42 दिनों तक सरशय्या पर पड़े रहे। ऐसे सवाल उठता है कि 12 भागवतों में से एक देवव्रत भीष्म को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब भी खुद भीष्म ने अपने जीवन के आखिरी दिन दिया। राजरानी द्रौपदी के सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि वह 42 दिन केवल उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा रहे हैं जो उनकी आंखों के सामने हुआ था, और वह उसे रोक नहीं पाए थे। श्रीमद् भागवत कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध खत्म हुए 34 दिन गुजर चुके थे। हस्तिनापुर में राजतिलक के बाद मकर संक्रांति के दिन युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ भीष्म के दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां भगवान कृष्ण ने भीष्म से आग्रह किया कि वह युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाएं। भीष्म के उपदेश पर हंस पड़ी थीं द्रौपदी। इस आग्रह को स्वीकार कर भीष्म युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों को बिल्कुल ध्यान केंद्रित करने को कहा और उपदेश शुरू कर दिया। इसी दौरान भीष्म ने कहा कि एक क्षत्रिय को कभी पाप होते नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना बड़ा पाप है, और इस पाप को रोकने में यदि उसकी गर्दन भी कट जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। भीष्म यह उपदेश दे ही रहे थे कि पांडवों के साथ खड़ी राजरानी द्रौपदी हंस पड़ी। उनको हंसते देख भीष्म ने अपना उपदेश रोक दिया और द्रौपदी से गंभीर विषय के बीच हंसने की वजह पूछी। प्रायश्चित के लिए 52 दिनों तक सही पीड़ा। उस समय द्रौपदी ने कहा कि जो उपदेश वह पांडवों को दे रहे हैं वह खुद ऐसा कर चुके हैं। यह कहते हुए द्रौपदी ने भीष्म को उन पलों की याद दिलाई जब भीष्म की मौजूदगी में दुशासन चीर हरण कर रहा था। द्रौपदी ने कहा कि उन्हें भले ही यह दृश्य ना दिखा हो, लेकिन उसने तो उनका नाम लेकर मदद की गुहार की थी। बावजूद इसके वह राज्यसभा में चुप्पी साध कर बैठे रहे। यह सुनकर भीष्म की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है। उनके जीवन में यह पाप हुआ था और इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह 52 दिनों तक सरशय्या पर लेटे लेटे 10,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा को झेल रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन किया देह त्याग। बता दें कि महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। इस युद्ध में 10 दिनों तक खुद पितामह भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे। 10 दिन वह धराशायी हो गए। इसके बाद सेनापति की जिम्मेदारी गुरु द्रोण को दी गई थी। इस घटना के 8 दिन बाद तक महाभारत का युद्ध चला। इसी 8 दिन में सभी कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए और हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर का राज हो गया। बावजूद इसके 34 दिन बाद तक भीष्म जीवित रहे और मकर संक्रांति की बेला में भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप का साक्षात दर्शन करते हुए उन्होंने देह त्याग किया था। मित्रों, आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।